हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। यारों, मेंस में आप फुल एनर्जी के साथ लगे होंगे और पेट का एग्ज़ाम भी हो गया, तो आप फुल फ्लैश होकर के आप जुड़िए टेलीग्राम से और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। इस समय प्रशासनिक शब्दावली कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट नंबर 16 करेंगे। आज 15 तक हो चुका है। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा ले रहे हैं। किसके साथ आप पढ़ रहे हैं? आप मिल चुके हैं, अब जुड़ चुके हैं। पहला देखिएगा, हैबियस कार्पस। पहला है हैबियस कार्पस। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न है। हैबियस कार्पस माने बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आप देखते हैं कि हम लोग उसमें आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और आर्टिकल 226 के तहत जो रिट जारी की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसमें क्या है, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो उसमें क्या है, हैबियस कार्पस जारी की जाती है। हैबियस कार्पस, आप ये बता दो केवल 5 जो रिट जारी की जाती है उसमें क्रम कौन सा है हैबियस कार्पस का, क्योंकि इसलिए क्रम पूछ लिया, नहीं तो ऐसे न पूछता। आप मेंस में लिखने जा रहे हैं, क्योंकि मेंस में क्या है, क्रम भी पूछा गया है, उसका शाब्दिक अर्थ भी पूछा गया है पाँचों का, उसका जो है किसके अगेंस्ट जारी किया जाता है ये भी पूछा गया है। ठीक है, और उस हाँ, और बाकी आर्टिकल तो पूछा ही गया है, तो इसीलिए बताना आप क्रम कौन सा है। आगे देखिएगा, तो हैबियस कार्पस में कैसे याद रखेंगे, HABEAS, हैबियस कार्पस। कार्पस आप लिख लेंगे, हैबियस थोड़ा सा आपको याद रखना था बस। अगला देखिएगा क्या है, ये क्या है, हाइनस। अच्छा, यहाँ पर एक ही में हो गया था, इसीलिए मुझे दोबारा लिखना पड़ा, इसमें अंतर नहीं है। तो हाइनस बोलते हैं। हाइनस माने क्या, हाइनस भी बोलते हैं या हीनियस बोलते हैं। मेन क्या बोलते हैं इसको, हीनियस। ठीक है, बोलते हैं हीनियस क्राइम। तो हीनियस माने क्या होता है, जघन्य। हीनियस माने क्या होता है, हाइनस नहीं बोलते, हाइनस बिल्कुल नहीं बोलते, हीनियस। तो हीनियस माने क्या होता है, हीनियस माने जघन्य या निकृष्ट या गर्हित। जघन्य और निकृष्ट, ये बस याद रखिए। गर्हित, गर्हित तो पर्यायवाची भी मैं ही पढ़ाया हूँ, इसीलिए मुझे याद है। ठीक है, गर्हित, लंपट, दुष्ट, खल, नीच, पामर, अधम, ये सारी पर्यायवाची किसकी है, नीच, दुष्ट, दुष्ट की है। तो गर्हित माने भी क्या है, नीच, दुष्ट, दुष्ट, निकृष्ट। तो वहाँ पर भी पढ़ाया हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर भी बता पा रहा हूँ। मैं तो बता तो रहा हूँ ना, आप सही से पढ़ो, तो मैं 360 अप्रोच के साथ ही मैं एज ए ऑफिसर आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो हीनियस माने क्या होता है, जघन्य या निकृष्ट। आगे देखिएगा, हिस्ट्री सीट। ठीक है, हिस्ट्री सीट इसी से बनता है, हिस्ट्री सीटर जो होते हैं। तो हिस्ट्री सीट माने क्या होता है, इतिवृत्त। अच्छा, इतिवृत्ति अनेक शब्दों का नहीं, हाँ, अनेक शब्दों के एक शब्द में आपको पढ़ा चुका हूँ। इतिवृत्त का मतलब क्या होता है, वृत्ति का मतलब क्या होता है, इतिवृत्त का मतलब होता है किसी घटना के बारे में क्या है, क्रम से लिखा हुआ हो, उसे इतिवृत्त कहते हैं। इसका क्या मतलब है, हिस्ट्री का क्या मतलब होता है, हिस्ट्री में कभी कभी भी आपने पढ़ा हो, बताइए। ठीक है, कभी आपने पढ़ा हो कि हिंद यवन सबसे पहले आने की बजाय क्या है, कुषाणु को लिख दिया गया हो कि कुषाण पहले आए, या प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आने वाला आद्य ऐतिहासिक काल को लिख दिया गया हो कि आद्य ऐतिहासिक काल पहले आए फिर पाषाण काल बाद में। कभी ऐसा देखा गया नहीं। ठीक, तो ये है आपका हिस्ट्री सीट। हिस्ट्री सीट माने इतिवृत्त। इसमें क्या या इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी हिंदी इम्पोर्टेंट है इंग्लिश की तुलना में। आगे देखिएगा, हॉनरेरियम। तो हॉनरेरियम बोलते हैं या ऑनरेरियम बोलते हैं, क्योंकि हॉनर को क्या बोलते हैं, ऑनर, क्या बोलते हैं, ऑनर। ठीक है, तो हॉनरेरियम बोल के लिखना है, और ऑनरेरियम। ठीक है, ऑनरेरियम माने क्या होता है, मानदेय। ठीक है, तो ये कैसे भी याद करो, आपको रटना है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है हॉनरेरियम। ठीक है, या ऑनरेरियम। ठीक है, तो इस तरीके का आपको रटना है, मानदेय। ऑनरेरियम माने मानदेय। हायरार्की माने क्या होता है, सोपान या उत्क्रम, माने पदक्रम जो कहते हैं। हायरार्की माने होता सोपान। सोपान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सोपान आपको देखने को मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको सोपान दिखता है इस तरीके से। जो जैसे जैसे सेक्रेटेरिएट में हम लोग पहुंचने की चाहत रखते हैं, तो सबसे ऊपर कौन होगा, यही होगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है, जो सीएम के द्वारा अपने विश्वसनीय बंदे को रखा जाता है, उसी के नीचे दूसरा सेक्रेटरी, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे, इसी तरीके से क्या है,
तो ये हायरार्की है, ये क्या है, सोपान है। ठीक है, और सोपान शब्द कहाँ पढ़ते हो आप जानते हो? ठीक है, इस तरीके के, इस तरीके से, जैसे जो झरने इस तरीके के होते हैं, ऐसे गिरते हैं, ऐसे गिरते हैं, ऐसे गिरते हैं, उसे क्या कहते हैं, सोपानिक। क्या कहते हैं, सोपानिक। खास करके ये, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक पे आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं। जैसे मिर्ज़ापुर में इसी तरीके के सारे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा तो हायरार्की माने क्या होता है, सोपान या उत्क्रम होता है। तो हायरार्की आप लिख लिए HEIRACHY। आगे देखिएगा क्या है, अवैतनिक। हॉनरेरी माने क्या होता है, ऑनरेरी माने आप वही हॉनरेरियम मानदेय होता है, और हॉनरेरी माने अवैतनिक, या आप ऑनरेरियम पढ़ते हैं, ठीक है, सही तरीके से तो मानदेय, और ऑनरेरी माने क्या होता है, अवैतनिक। क्या होता है, अवैतनिक, जैसे भी आप रखो, ठीक है, रटना है बस। ठीक है, ऑनरेरियम या ऑनरेरी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, अवैतनिक, और ऑनरेरियम माने मानदेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगे हैं। ठीक है, ये क्या है, उत्तराधिकार या वरासत को क्या कहेंगे, हेयरशिप कह लीजिए। ठीक है, क्या कहेंगे, हेयरशिप कह लेंगे, HEIRSHIP। हेयरशिप माने क्या होता है, उत्तराधिकार या वरासत। इसकी हिंदी इंपॉर्टेंट है, ये वरासत जो शब्द है ये हिंदी इंपॉर्टेंट है बस। आगे देखिएगा, हैबिट। हैबिट माने क्या होता है, आदत या स्वभाव। जानते हैं, स्वभाव की तुलना में ज़्यादा कहते हैं कि धीरे धीरे क्या है, हैबिट, आदत। थोड़ी सी आप बात करेंगे तो धीरे धीरे क्या है, आपको उनकी आदत लग जाएगी, फिर क्या है, फिर आपका पतन स्टार्ट। आगे देखिएगा, हियरिंग माने क्या होता है, सुनवाई। हियरिंग माने क्या होती है, सुनवाई। जैसे हियरिंग टाल दी गई, ऐसे ये सब बहुत शब्द अच्छे होते हैं जो पार्लियामेंट्री हों या जुडिशियल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो हियरिंग माने सुनवाई होता है। नेक्स्ट देखिएगा, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस माने क्या होता है, प्रधान कार्यालय। कहते हैं हेड ऑफिस की बात है तो प्रधान कार्यालय, मुख्य कार्यालय, प्रधान कार्यालय। आगे देखिएगा, मुख्यालय। हेडक्वार्टर माने क्या होता है, देखो मुख्यालय। हेड ऑफिस माने हेडक्वार्टर नहीं होता है, या हेडक्वार्टर माने हेड ऑफिस नहीं होता। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी आलस आ रही है। तो हेड ऑफिस माने क्या है, प्रधान कार्यालय, और हेडक्वार्टर माने क्या होता है, मुख्यालय। थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे आप। हैबिचुअल। हैबिचुअल माने क्या होता है, आदि। आदि, हैबिचुअल जानते हैं, हैबिट से भी खतरनाक होता है। हैबिट माने क्या है, आदत। ठीक है, लेकिन जब हैबिट है ना, आपके प्यार की तो मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। तो लत वाली जो बात है ना, यही है आदि। हैबिट क्या है, लत में बदल जाएगी, फिर तो आप पागल घूमेंगे, गाना गाएंगे, सुनो ना संगमरमर, पागल हो जाएंगे आप। ठीक है, तो हैबिचुअल हो जाएंगे, आदि आदि आदि। आगे देखिएगा, अरे भैया वो मोहब्बत में ही नहीं, हम थोड़े अपनी एज में है इसलिए बात कर रहे हैं, हम लोग बराबर में हैं। ठीक है, बाकी नहीं तो क्या है, आदि माने नशे में भी आदी होते हैं लोग, जुआ में आदी होते हैं। एक हमारे मित्र हैं जो है, वो इस समय 30 लाख रुपए डुबा चुके हैं। उन्हें भी क्या है, लत है। पहले ट्रेडिंग में गए और अब क्या है, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। आगे देखिएगा, हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड माने क्या है, दिव्यांग। हैंडीकैप्ड माने क्या होता है, दिव्यांग। ठीक है, आगे देखिएगा, हैंडीकैप्ड लिख लेंगे इसीलिए उस पर नहीं जो। हैंडीक्राफ्ट माने क्या होता है, दस्तकारी या हस्तशिल्प। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट माने क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट माने होता है हस्तशिल्प या दस्तकारी। हैंड ओवर माने क्या होता है, हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, सौंपना। हैंड ओवर माने क्या होता है, सौंपना माने सौंप देना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो हैंड ओवर माने सौंप देना। हेडिंग माने क्या होता है, या हेडिंग माने क्या होता है, बोलते हैं ना हेडिंग। तो हेडिंग माने क्या होता है, शीर्षक। हेडिंग माने क्या होता है, शीर्षक। हम आप लिखेंगे गद्यांश का जो है शीर्षक लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हेडिंग, शीर्षक। आगे देखिएगा, हायर मतलब वही हियरशिप, अभी आपने पढ़ लिया ना, वरासत। ठीक है, या उत्तराधिकार, तो वही उसी से बना है। हियर माने क्या होता है, उत्तराधिकारी, उसी से बनता है हियरशिप माने उत्तराधिकार। आगे देखिएगा,
हर्बिसाइड, ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं। हर्बिसाइड माने शाकनाशी। एक्चुअली दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने लगा ना 12 बजे रात के बाद, तो आलस आने लगती है। नेक्स्ट देखिएगा, लेकिन अब ठान लिया है कि आपको विद इन टाइम बोल दिया हूँ तो मीन्स विद इन टाइम कंप्लीट कराऊंगा, टॉपिक तो कराऊंगा ही कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जगना ही क्यों ना पड़े। आगे देखिएगा तो हर्बिसाइड माने क्या होता है। हर्बिसाइड माने शाकनाशी। हर्बिसाइड माने शाकनाशी। और इस मेहनत के बदले मैं आपसे क्या मांगता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या मांगता हूँ, ट्रस्ट। सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट। क्योंकि जिस दिन आपका ट्रस्ट हो गया मुझ पे और अपने आप पे, तो आप उस दिन सक्सेस होंगे। और उस दिन, जिस दिन मुझ पर ट्रस्ट भी हो गया, उस दिन क्या है, मैं सक्सेस हो जाऊंगा। क्योंकि क्या है, उस दिन आपके ही माध्यम से क्या है, मैं ग्रोथ कर जाऊंगा। और आप लोग बहुत अच्छा विश्वास जता रहे हैं। मैं टेलीग्राम पे देखता हूँ नए नए लोग जुड़ते हैं, बहुत खुशी होती है सच में, एक नई ऊर्जा आती है पढ़ाने में। तो हेरेबाई, हेरेबाई क्या है, या हेरेबी बोल लीजिए, लेकिन हेरेबाई बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। एतद द्वारा, एतद द्वारा, ये कहाँ पढ़ेंगे आप, प्रशासनिक शब्दावली में नहीं, ये कहाँ पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे जो क्या जारी किया जाता, विज्ञापन में। विज्ञापन या नोटिफिकेशन का जो ड्राफ्ट पढ़ोगे वहाँ क्या लिखोगे, एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूच्य है कि डॉट 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 डॉट, ड्राफ्टिंग जब करोगे तो वहाँ एतद द्वारा ही लिखोगे। तो हेरेबाई, ठीक है, HEREBY, हेरेबाई। मैं एतद द्वारा वहाँ पर भी पढ़ाऊँगा, यही तो 360 पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप वहाँ पर पढ़े तो यूज कर सके, आपका थोड़ा ज़्यादा मेमोराइज हो, ठीक है। हेरिटेज, हेरिटेज माने क्या होता है, विरासत। हेरिटेज माने क्या होता है, विरासत, हमारी धरोहरें, हमारी हेरिटेज, हमारी हेरिटेज। हेरिटेज माने विरासत, ठीक है। हमारा विरासत पशु क्या है, हाथी, ठीक है। हाइनेस, हाइनेस बोलते हैं, हाइनेस, हाइनेस, ठीक है। हाइनेस, अगर हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तो उसमें हाइनेस का बहुत यूज करते हैं शब्द का, ठीक है। वो एवेंजर की सीरीज देखे होंगे, उसमें भी हाइनेस है शब्द यूज करते हैं। हाइनेस माने महामहिम होता है। और कहाँ हाइनेस यूज करते हैं, अभी अभी मैं बोलता हूँ टॉप 100 न्यूज़ सुना करिए, तो वहाँ पर भी सुन लेंगे। जैसे SCO की मीटिंग होगी तो क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या बोला जाएगा, हाइनेस, हाइनेस, फिर आगे बोला जाता है। तो हाइनेस माने क्या है, महामहिम। जो लोग बैठे हैं उनको हाइनेस से रिप्रेजेंट मतलब संबोधित करते हैं। तो हाइनेस माने महामहिम। हाई प्रायोरिटी माने क्या होता है, उच्च प्राथमिकता, है ना, उच्च प्राथमिकता। जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, एक दोस्त का बर्थडे है, एक आपकी मैडम का फ़ोन आ रहा है, मिलने जाना है, एक बर्थडे है, एक आपकी ज़िंदगी का क्या है, बदलने के लिए 2 महीने केवल हैं अब मेंस के, ये हैं। तीसरा, घर में दोस्तों की शादी है। तो ये है। तो अब आप में डिपेंड करता है कि हाई प्रायोरिटी क्या करेंगे, मैडम से मिलने जाएंगे या बर्थडे मनाएंगे, या अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए 2 महीने दृढ़तापूर्वक लगेंगे, या शादी मनाएंगे। इस दोगले समाज को देखते हुए आप शादी में तो नहीं जाएंगे, आप क्या करोगे, इसको 2 मंथ दोगे, ठीक है। और अगर आपकी मैडम बहुत अच्छी हैं, सच में बहुत अच्छी हैं, तो क्या कहेंगी, वो खुद कहेंगी कि यार 2 महीने, ठीक है, हम नहीं मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जी जान लगा के पढ़ो, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, ठीक है। तो आप कौन सी प्रायोरिटी दोगे, हाई प्रायोरिटी। मैं ये कहानी नहीं सुना रहा, मैं बोलना क्या है मुझे, हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं, मेरा उद्देश्य, ठीक है, और कुछ नहीं। हाई प्रायोरिटी तो उच्च प्राथमिकता, और दीजिए ये उच्च प्राथमिकता, ताकि आप 2 महीने में ज़िंदगी को बदल दें। होर्डिंग, होर्डिंग माने क्या है, होर्डिंग, होर्डिंग, होर्डिंग माने क्या होता है, जमाखोरी। होर्डिंग जानते हैं ना, जैसे प्याज क्या है, होर्डिंग करने लगते हैं लोग, तो प्याज का रेट बहुत एप्पल से भी बढ़ जाता है, तो वो क्या है, होर्डिंग, 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 जमाखोरी। आगे देखिएगा होमज, होमज माने क्या होता है, श्रद्धांजलि। होमज माने क्या होता है, श्रद्धांजलि, HOMAGE, होमज माने श्रद्धांजलि। इतना इंपॉर्टेंट तो लगता नहीं अब, लेकिन करंट में कोई बहुत ऐसी चीज़ हो रही हो तो एग्जामिनर बना देगा। ऑनरेरी डिग्री, तो ऑनरेरी माने क्या, ऑनरेरियम माने क्या है, मानदेय पढ़ चुके, और ऑनरेरी माने तो उसी से बना है। ऑनरेरी माने क्या है, ऑनरेरी डिग्री, ऑनरेरी डिग्री माने मानद उपाधि, मानद उपाधि। जैसे हम लोगों ने पिछले कल में करंट अफेयर्स पढ़ा था, ठीक है। तो तंजानिया की
तंजानिया के राष्ट्र प्रमुख थी ना, सामिया सुलूह करके, ठीक है। तो उनको भी क्या है, किसी तो यूनिवर्सिटी के उन्हें मानद उपाधि दी गई थी, ठीक है, इस तरीके से। तो हॉनरेरी डिग्री माने क्या होता है, मानद उपाधि। आगे देखिएगा हॉस्पिटल, क्या है, हॉस्पिटैलिटी, हाँ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी माने होता है आतिथ्य सत्कार, आतिथ्य या सत्कार, आतिथ्य सत्कार नहीं बल्कि आतिथ्य या सत्कार, आतिथ्य या सत्कार। कहते हैं आपके यहाँ जैसे टिप देते हैं ना, जब आप रेस्टोरेंट में मैडम जी के साथ बैठे रहते हैं तो क्या है, तो क्या है, आप अनिवार्य रूप से टिप देते हैं। और टिप तब बिल्कुल नहीं देते हैं जब आपकी बात कही हुई वो इग्नोर करता है या सर्विस सही नहीं देता। तो इसका मतलब क्या, आतिथ्य सत्कार सही नहीं करता तो क्या है, आप मतलब कहती रहती हैं मैडम, फिर भी आप कहते ना दूंगा, ठीक है, गरियाते हुए कहेंगे कौन सा बहुत सही से हॉस्पिटैलिटी किया, कह रहा हूँ इधर, सुन रहा उधर, ठीक है। चलिए, तो होस्टेज माने क्या होता है, बंधक। होस्टेज माने क्या होता है, बंधक। होस्टेज माने बंधक। जैसे क्या है, इजराइल में क्या है, इजराइल के लोगों को होस्टेज बना के रखे हैं, इसीलिए इजराइल क्या है, टपका रहा है। तो होस्टेज माने बंधक, होस्टेज माने बंधक। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग माने क्या होता है, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, ठीक है। जैसे इस समय रामपुर की कुछ घटनाएं आ रही हैं ना सामने जो, ठीक है, वहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत व्यापक स्तर पर किया गया, ऐसा एक महिला और एक बेटी हैं जो बता रही हैं आप बीती, ठीक है। तो क्या है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग माने मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, ठीक। हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक माने क्या होता है, भूख हड़ताल। स्ट्राइक माने हड़ताल होता है, लेकिन हंगर स्ट्राइक है तो भूख हड़ताल, ठीक है। जैसे क्या है, जल्दी बताइए तो, 16 अगस्त, जैसे 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड आता है। क्या आता है, कम्युनल अवार्ड जब आता है तो इससे गांधी जी क्या है, उस समय जेल में बंद रहते हैं, वो क्या है, अगस्त में आता है। और सितंबर में उन्होंने क्या कर दिया था, भूख हड़ताल कर दिया था ना, कि हाँ भूख हड़ताल ही तो किया था उन्होंने, आई थिंक, ठीक है, नहीं आमरण अनशन कर दिया था, सॉरी, वो इस तरीके कुछ तो किया था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, 24 सितंबर 1932 को क्या है, गांधी जी के बीच में और अंबेडकर जी के बीच में क्या है, समझौता था। स्ट्राइक माने हड़ताल, हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल। आप बताओ गांधी जी का वो पहला कौन सा आंदोलन है जिसमें उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, पहला बताओ। आगे देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन माने क्या होता है, पहचान करना। आइडेंटिफाई करो, इनको पहचान करो। आइडेंटिफिकेशन माने पहचान। जैसे रोहिंग्या लोगों की क्या की जा रही है, आइडेंटिफिकेशन चल रही है, उनको एक एक करके डिपोर्ट किया जा रहा है। आगे देखिए, इग्नोर, इग्नोर माने क्या करना होता है, उपेक्षा करना, है ना, वो, ठीक है। आजकल क्या कर रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, ठीक है, उपेक्षा कर रहे हैं। अरे आपसे अब प्रेम रहा नहीं तो उपेक्षा नहीं करेंगे। आगे देखिएगा, इल्लीगल, इल्लीगल माने अवैध। इल्लीगल माने क्या होता है, इल्लीगल, इल्लीगल माने अवैध, इल्लीगल माने अवैध। आगे देखिएगा, इल ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट, दुर्व्यवहार। इल ट्रीटमेंट माने अब ये तो नहीं कह सकते बीमार व्यवहार, तो बीमार व्यवहार माने अच्छा व्यवहार नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, इल ट्रीटमेंट, दुर्व्यवहार, ठीक है, दुर्व्यवहार। आगे देखिएगा, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, ठीक है, लोग बोलते हैं इनबैलेंस, क्या बोलते हैं लोग जनरली, इनबैलेंस, इनबैलेंस, ठीक है। लेकिन आपको क्या लिखना है, बोलिए जल्दी से, इनबैलेंस नहीं, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस माने क्या होता है, असंतुलन, असंतुलन, इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस। इनफैक्ट, इनफैक्ट माने वास्तव में, बहुत अच्छे हैं ये सब सवाल। इनफैक्ट माने वास्तव में, बोलते नहीं लोग शब्द प्रयोग करते हैं, इनफैक्ट ये बात है तो वास्तव में ये बात है। आगे देखिए, इनफेरेंस, इनफेरेंस माने क्या होता है, निष्कर्ष, हिंदी इंपॉर्टेंट है इसका। इनफेरेंस माने क्या होता है, निष्कर्ष, निष्कर्ष माने क्या होता है, इन्फेरेंस या कंक्लूजन। निष्कर्ष माने क्या होता है, अगर हिंदी दे तो इन्फेरेंस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कंक्लूजन लिख दो। आगे देखिएगा, इनएलिजिबल, इनएलिजिबल है, इनएलिजिबल, तो इनएलिजिबल माने क्या होता है, एलिजिबल माने योग्य होता है, पात्र होता है, इनएलिजिबल माने क्या होता है, अपात्र,
इनएलिजिबल माने क्या होता है? अपात्र। आगे देखिएगा, इनएलिजिबिलिटी माने अपात्रता, इनएलिजिबिलिटी माने अपात्रता, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इमीडिएट माने क्या होता है? इमीडिएट माने तत्काल या तुरंत, कहते हैं ना इमीडिएट कार्यवाही की जाती, इमीडिएट, DIATE, इमीडिएट, तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ये क्या है? लेटर की बात मैं बोल रहा हूँ, जो आपको 10 बार लिखने के लिए हो जाता है ना। आपको मैं शासकीय जो पत्र भेजा था, ड्राफ्ट भेजा था, ठीक है, उसको मैंने कहा था 10 बार लिखो। कितनी बार? 10 बार, माने 10 पेज पर 10 लिख करके, क्या है माने 10 पेज लिख करके मुझे भेजो, मैं क्रॉस चेक करके भेजता हूँ। लेकिन आप लोग 2 लोगों ने लिखा बस। आगे देखो, इमीडिएट, तत्काल। अरे भैया, हम लोग मेंस लिखने के लिए पीछे 250-250 घंटे लिखते हैं, इसीलिए लिखते हैं कि यार हाथ वहाँ 3 घंटे एकदम सरासर चलता रहे। तो ये कह दे कि यार 10 पेज वो भी ड्राफ्ट लिखना, उसमें शब्द कहाँ है, केवल डाट बनाना है यार। उससे पता चलता है कि आप कितने अपने एम के प्रति क्या है, डिवोटेड है। आगे देखिए, इमिग्रेंट माने क्या होता? अप्रवासी। इमिग्रेंट माने क्या होता? अप्रवासी। इमिग्रेंट माने क्या होता? अप्रवासी। एक बात मैं आपको बताता हूँ, इमिग्रेंट माने अप्रवासी होता है। एक आप आगे चल करके पढ़ोगे माइग्रेंट, क्या पढ़ोगे? माइग्रेंट पढ़ोगे। वहाँ पर जो माइग्रेंट पढ़ोगे वो प्रवासी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? प्रवासी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इमिग्रेंट माने क्या है? अप्रवासी। इमिग्रेशन करते नहीं, चेकआउट, इमिग्रेशन चेकआउट, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, इन कैमरा। इन कैमरा माने क्या होता है? ये तो मैं मतलब सच में, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होगी तो पहली बार ऐसा ही आपको लगेगा। इन कैमरा माने सामने होगा, लेकिन क्या है? इन कैमरा माने बंद कमरे में होता है। क्या होता है? बंद कमरे में। ऐसे ही आगे चल करके आप पढ़ेंगे, एक मतलब जो है गुप्त बैठक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इन कैमरा माने क्या होता है? बंद कमरे में। लेकिन लगेगा इन कैमरा माने प्रत्यक्ष, नहीं, इन कैमरा माने बंद कमरे में। आगे देखिए, इंचार्ज माने प्रभारी, कहते हैं ना चौकी इंचार्ज, क्या बोलते हैं? चौकी इंचार्ज माने चौकी प्रभारी हैं ये, ठीक है। आगे देखिएगा, इनकंसिस्टेंसी, आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, या इनकंसिस्टेंसी आप में आ गई है, तो आप ये सोचो। इनकंसिस्टेंसी माने विसंगति, कंसिस्टेंसी माने संगति, और इनकंसिस्टेंसी माने विसंगति। आगे देखिएगा, इम्पीचमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में वो भी लगा है, स्टार भी लगा। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट माने क्या होता है? महाभियोग। किस आर्टिकल में बताइए जल्दी से? एक ही के लिए तो महाभियोग का प्रयोग, शब्द का प्रयोग संविधान में, बताओ जल्दी से किस में है, ठीक है, आर्टिकल 61 में। चलिए, इम्पीचमेंट माने महाभियोग, इम्पीचमेंट माने महाभियोग। आगे देखिएगा, इम्प्लीमेंटेशन माने क्या होता है बताइए? कार्यान्वयन। कहते हैं ना, उक्त का जो है क्रियान्वयन समय से किया जाए, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या किया जाए? इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। और जब जिस सेक्रेटेरिएट का आप सपना देखते हैं, उस सेक्रेटेरिएट में होता क्या है? सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, उनका क्या है? उनका जो भी सरकार क्या करती है, क्रियान्वयन करती है, उसी इम्प्लीमेंटेशन का आउटकम क्या आ रहा है, उसको मॉनिटर किया जाता है कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उसका सजेशन दिया जाता है, उसको ट्रैक किया जाता है कि योजना का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत हो रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन माने कार्यान्वयन या क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन माने कार्यान्वयन या क्रियान्वयन। तो देखो, मैं आपको बताता रहता हूँ कि कैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबुलरी का यूज करेंगे, आपके लाइफ में आएगा। इससे आपको एक नई दृष्टि मिलती होगी और आप ज़्यादा अच्छा याद कर पाते होंगे। आगे देखिएगा, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट माने सुधार। ये बचपन से पढ़ रहे हैं तो इसको क्यों ज़्यादा समय दे। आगे देखिएगा, इसीलिए लिख देता हूँ क्योंकि सिंपल आएंगे, लेकिन 1-2 थोड़े टफ रहते हैं बस। इम्प्रूवमेंट माने क्या होता है? सुधार, तो सिंपल है। और देखिए, इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन माने क्या होता है? उद्घाटन करते ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज, चेनाब ब्रिज का क्या किया? इनॉग्रेशन किया। क्या किया? इनॉग्रेशन, ENAU, बस
ENAU इतना ध्यान रखना है और बाकी आगे लिख लेंगे। इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन माने क्या होता है? इनॉग्रेशन माने होता है उद्घाटन। आप अपने विवेक पर जोर, दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कोई ऐसा इनॉग्रेशन जो हाल फिलहाल का है। आगे देखिए इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट माने क्या होता है? वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट, जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा चाहते हैं, बस उनकी इच्छा रहती है कि इंक्रीमेंट लग जाए, 8वां वेतन लग जाए। तो इंक्रीमेंट क्या है? अब हम लोग जनवरी मना रहे हैं, जल्दी आ जाए, इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो इस तरीके से क्या है? इंक्रीमेंट माने वेतन वृद्धि है। आगे देखिएगा इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल माने क्या? मतलब बोलते हैं ना इनक्रेडिबल पर्सनैलिटी, सी वॉज इनक्रेडिबल पर्सनैलिटी, ही वॉज इनक्रेडिबल पर्सनैलिटी, ठीक है। वाज या आर माने था तो था, है तो है, ठीक है। इनक्रेडिबल माने क्या है? अतुल्य, अतुल्य, इनक्रेडिबल, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल। आगे देखिएगा इंडेक्स, इंडेक्स माने क्या होता है? अनुक्रमणिका। इंडेक्स मान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इंग्लिश है इसकी, इंडेक्स। इंडेक्स माने क्या होता है? इंडेक्स माने अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका, इंडेक्स माने अनुक्रमणिका, ठीक है। तो इस तरीके से जो है छोटे छोटे में, मतलब अब देखो कितना महज कितना मिनट हुआ है, 26 मिनट। तो ऐसे ही आधे घंटे ये पढ़िए, आधे घंटे वोकैबुलरी मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़िए, और बाकी मेन सब्जेक्ट को दहाड़ के लेके आइए। इसीलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं तो एक ही चीज़ पढ़ते रहेंगे और कम पढ़ेंगे। तो टेलीग्राम पर जुड़िए, ठीक है। आप मेंस को अपने और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उस पर, जिसमें क्या है आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उन क्वेश्चन को लिखेंगे और ड्राफ्टिंग करेंगे, लिखेंगे। मैं ड्राफ्टिंग भी बता दूंगा और लिखेंगे। चाहे तो आप क्रॉस चेक कराना चाहते हो, क्रॉस चेक भी करा सकते हैं, ठीक है। कुछ सजेशन चाहिए, सजेशन भी दे दूंगा। इस तरीके से हम होलिस्टिक रूप में अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देखने के लिए तो और भी बड़ा धन्यवाद।